एपिसोड 58 और 59 लेट्स गेट मैरिड। जैक्सन और आथा के जाने के बाद खाली बैठी हुई थी, उसे क्या करूं हो गई। उसने टेबल पर पेपर देखा तो पढ़ने के लिए उसे उठा लिया, पर वह पेपर पढ़ने ही वाली थी कि उसका फोन रिंग करने लग गया। जैन जस्ट मोमेंट में पेपर छोड़कर फोन रिसीव करने चली गई। दूसरी साइड कॉल पर जोई थी। उसने जैसे ही सुबह उठकर जैन की न्यूज पढ़ी तो वह जैन को लेकर पैनिक हो गई। वह अपना खाना छोड़कर अपना फोन लेने कमरे की तरफ भाग गई। तारांकन जैन माय लव आर यू ऑलराइट, तुम ठीक हो? जैन डॉट पैनिक ओके, मैं अभी वहां आ रही हूं, तुम घर पर ही रहना, कहीं जाना मत। जैन के फोन रिसीव होते ही जोई बिना हाय हेलो बोले कहा और अपनी बात खत्म कर फोन कट कर दिया। जोई की अजीबोगरीब बात सुन जैन हैरान थी। वह जैसे कि उससे सवाल करने को हुई, दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। उसकी कॉल कट होते देख जैन भौहें ऊपर कर अजीब से एक्सप्रेशन देते हुए फोन टेबल पर रख खड़ी हो गई। जोई की कॉल आने की वजह एक बात अच्छी हुई कि जैन पेपर पढ़ने का ख्याल भूल गई। उसके दिमाग से वह बात निकल गई। वह आथा के रूम की सफाई करने का सोचकर उसके कमरे की तरफ चले गई। वह बहुत वक्त से सोच रही थी कि वह उसकी रूम को सही करेगी, पर ऑफिस के चक्कर से उसे टाइम ही नहीं मिला। वैसे तो आथा खुद ही समझदार था, वह ज्यादा चीजें फैलाता नहीं था, और अगर वह करता भी तो उसे अपनी चीजें संभाल कर रखने की आदत थी। वह एक चीज को उस जगह से लेने के बाद उसे संभाल कर रख देता और जितनी हो सकती थी सफाई करने की कोशिश भी, मगर था फिर भी वह बच्चा ही तो था। उसके साफ करने के बावजूद थोड़ी बहुत धूल हो रखी थी। जैन ने रूम साफ करने का डिसाइड कर एक पैर से कमरे की सफाई में जुट गई। जैन से बात कर फोन कट होते ही जोई भागते हुए जैन के घर पहुंची तो जैन वहां नहीं थी। उसे घर में कहीं भी ना देखकर जोई घबराते हुए जोर से जैन चिल्ला गई। जोई का चिल्लाना सुन जैन कमरे से बाहर आए तो जोई को वहां देखकर हैरान रह गई। जोई, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह? अभी अभी तो तुम घर पर थी ना, यहाँ कब आई और तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही हो? जोई को सामने देखकर जैन ने एक साथ कई सवाल कर डाले। जैन के सवालों के बदले जोई उसे अपनी आंखों के सामने सही सलामत देख बिना उसके सवालों के जवाब दिए भागकर उसके गले लग गई। जब से उसने न्यूज पेपर पढ़ा था वही जानती थी कि वह कितनी परेशान थी, यहाँ तक कि वह ऐसे भाग कर आई थी उसे शूज पहनने तक का ध्यान नहीं रहा। वह स्लीपर और घर के कपड़ों में ही आ गई। तारांकन बैंक गॉड जैन यू आर फाइन, आई थॉट तुम वो सब पढ़कर डिस्टर्ब हो गई होगी। मैं तो सोचकर भी घबरा गई थी कि कहीं तुम फिर से पैनिक ना ही जाओ, बट तुम ठीक हो। फाइनली आई एम रिलीवर्ड, जोई बड़बड़ाते हुए जैन के गले लग गई। जैन ने जैसे ही उसके मुंह से ये सब सुना तो वह कंफ्यूज हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जोई किस बारे में बात कर रही थी। उसे ऐसे गोल मटोल बातें करते देख उसने सीधे से पूछ लिया, जोई हुआ क्या है, साफ साफ बताओ, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ भाग कर आए हो? कुछ हुआ क्या है? तुम ठीक तो हो ना? जोई को अजीब सी बात करते सुन जैन उल्टा पैनिक हो गई। जैन के मुंह से ये सुनकर जोई को अजीब लगा। जैन के चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन देखने के बाद जाकर रियलाइज हुआ कि शायद जैन को कुछ नहीं पता है। उसे सच पता ना होते देख वह हैरान होने के साथ साथ थोड़ा रिलीव भी हो गई। डॉट 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 जैन कुछ नहीं, मैं तो बस पूछने आई थी अंकल के बारे में, एंड आई एम सॉरी जैन, मैं कल ऑफिस में बिजी थी और फिर मुझे कहीं जाना भी पड़ गया तो मैं अंकल को डिस्चार्ज कराने नहीं आ पाए। आई नो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी होगी, मुझे खुद भी अजीब फील हो रहा है, मैं ऐसा चाहती नहीं थी पर सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं कुछ कर ही नहीं पाई। आई एम सो सॉरी स्वीटी। बाय द अब अंकल कैसे हैं, वह ठीक है? जोई ने जैन के सवालों को बड़ी आसानी से घुमाते हुए सवाल किया। जोई के सवाल सुन जैन उसे कल हुई सारी बातें बताने लग गई। तारांकन 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 आथा को स्कूल ड्रॉप कर जैक्सन ने वहां से थोड़ी दूर आते ही गाड़ी रोक दी और अपनी पॉकेट से फोन निकालकर मार्टिन को कॉल लगा दी। गुड मॉर्निंग चीफ, जैक्सन का फोन रिसीव कर मार्टिन ने सुबह सुबह अच्छे मूड में कहा। मार्टिन की बात सुन जैक्सन ने उसे बिना उसके मॉर्निंग का जवाब दिए उसे बीच में ही रोक दिया। मॉर्निंग इज नॉट मार्टिन, ये गुड कैसे हो सकती है जब तुम्हें कहने के बाद भी जैन की न्यूज पब्लिश की गई है? डिडंट आई टोल्ड यू कि किसी भी हाल में न्यूज बाहर नहीं आनी चाहिए, फिर ये न्यूज बाहर आई कैसे? जैक्सन ने गुस्से से मार्टिन को डॉट दिया। मार्टिन बेचारे अब तक पेपर देखा ही नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके सबको मना करने के बाद ये खबर छापी किसने। उसने तो यहाँ तक कि जैन की न्यूज को रोकने के लिए काम कितने घंटे मेहनत की थी, तब जाकर सोशल साइट से उसका नेम गायब हुआ था। पर आज पेपर खोलकर देखा तो जैन को वापस से हेडलाइन बने देख वह हैरान रह गया। तारांकन चीफ, आई डिडंट नो अबाउट दे आई पेपर पर न्यूज देख मार्टिन ने हकलाते हुए करना एक्सप्लेन चाहा, पर जैक्सन ने उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले ही उसकी बात काट दी। Martin, I don't want your explanation. I want your action more than your explanation. So, find out,
ये किसने किया है? और सिटी के सारे न्यूज़पेपर से खबर हटाओ, मुझे ये खबर दिखनी नहीं चाहिए। अगर अगले 1 घंटे में भी मुझे ये खबर पेपर में दिखी तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी टीम का रेजिग्नेशन लेटर मेरे टेबल पर होना चाहिए। यू गेट द जैक्सन ने अपनी बात कहकर फोन डेट कर दिया। बेचारे मार्टिन को कुछ कहने का मौका तक नहीं मिला। जैक्सन की डांट सुन उसने जल्दी से अपनी टेक्निकल डिपार्टमेंट को कॉल लगा दी और उन्हें 10 मिनट में अर्जेंट मीटिंग के लिए ऑफिस में आने को कहकर कॉल कट कर दी और बिना खाए पिए गाड़ी की चाबी लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ होटल के कमरे में बैठी क्लारा अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। पेपर में जैन के बारे में अनाप शनाप बातें लिखे देख उसके चेहरे पर स्माइल थी। आखिर होती भी क्यों नहीं, उसने इसे लिखवाने के पैसे जो दिए थे। क्लारा के मन में जो आया उसने सब कुछ जैन के बारे में लिखवा दिया। टायसन हाउस में भी सैरन इस खबर को पढ़कर मुस्कुरा रही थी, जबकि मिस्टर जॉन के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। अपनी बेटी के बारे में इतनी अनाप-शनाप बातें पढ़कर गुस्से से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने जैन के बारे में जानने के लिए उसे कॉल लगाई, पर जैन की कॉल लग ही नहीं रही थी। जैन की कॉल ना लगते देख वह पैनिक होकर अपने कमरे में चले गए। मिस्टर जॉन ने अपने सेक्रेटरी को जैन का पता निकलवाने को कहकर गाड़ी लेकर निकल गए। जैन की खबर पढ़ने के बाद हर कोई जैन को लेकर परेशान था, हर कोई उसे ढूंढ रहा था, जेसन भी। सुबह से जैन की खबर पढ़ने के बाद से वह जैन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, पर किसी को जैन का पता नहीं था। जैन अपने असली रूप में होती तो किसी को पता चलता। वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए जैन बनकर स्टेज पर आई थी और उसके बाद गायब हो गई। वह तो सच भी नहीं जानता होता अगर वह उस दिन हॉस्पिटल में ना मिली होती, पर हॉस्पिटल में सिचुएशन ऐसी थी कि वह ठीक से बात तक नहीं कर पाया। ना जैन से उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेने की भी हिम्मत हुई और ऊपर से जैन उसकी याददाश्त का सच जानने के बाद और भी अजीब हालत में थी। उसे परेशान देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई थी कि वह कुछ पूछ सके, पर इस वक्त का नंबर ना मिलते देख उसे अफसोस हो रहा था कि काश कि उसने पूछ लिया होता तो अच्छा होता। जेसन की लाख कोशिशों के बाद भी जब उसे जैन का नंबर नहीं मिला तो जेसन ने जोई का नंबर डायल कर दिया। जोई जैन के साथ उसके कमरे में बैठी हुई थी। जैसे ही उसके फोन पर जेसन की कॉल आई तो जोई एकदम से चौंक गई। उसने जल्दी से अपना फोन पीछे कर लिया, ये सोचकर कि कहीं जैन देख ना ले। अगर उसे पता चलेगा कि वह जेसन से मिली थी तो शायद उसे बुरा लगेगा। यही सोचकर जोई वहां से उठकर थोड़ी साइड में आ गई। जैस, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कांटेक्ट मत करना, फिर क्या है ये? देखो जेसन, मैं मानती हूँ उस सब में पूरी तरह तुम्हारी गलती नहीं थी, पर जैन ने तुम्हारी वजह से बहुत कुछ झेला, इनफैक्ट अभी भी झेल रही है। जानते हो, तुम्हारी वजह से आज फिर सबके सामने वह तमाशा बनकर रह गई। तुम्हें आइडिया है अगर उसे पता चलेगा कि पेपर में उसके बारे में ये सब लिखा है तो क्या वह वापस से ये सब से खुद को संभाल पाएगी? जेसन, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टॉप इट। जेसन का फोन रिसीव कर जोई ने सांस में अपनी बात कह दी। जोई की बात सुन जेसन बेचारा स्पीचलेस हो गया था। उसे पता था कि भले ही उसने वो सब नहीं किया था, पर कहीं ना कहीं जो कुछ भी जैन के साथ हुआ था उसका जिम्मेदार वो भी था। उसके बारे में जो बकवास पेपर में लिखी हुई थी उसका कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार था। जोई, इज शी ऑलराइट? क्या वो ठीक है? जोई के लंबे से भाषण के बदले उसके मुंह से सिर्फ यही निकला। जेसन जेन्युइनली इस वक्त सिर्फ जैन को लेकर बहुत परेशान हो रखा था। जेसन की उदासी भरी आवाज सुनकर जोई का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। उसने अपनी टोन को कंट्रोल कर जवाब दिया, आई एम सॉरी जेसन, तुम्हें ब्लेम करना सही नहीं है, पर तुम जानते हो मैं जैन को हट नहीं देख सकती। उसने पहले ही बहुत कुछ सहा, मैं उसे और चोट नहीं आने दे सकती, इसीलिए थोड़ा गुस्से में थी, तुम समझ सकते हो। आई नो जोई, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट मैं भी उसके लिए परेशान था। जैसे ये पेपर में न्यूज पई तो उसे ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ पता नहीं, लास्ट में तुम्हें कॉल करना पड़ा। तुम्हें उसका एड्रेस नहीं देना है तो कोई बात नहीं, बस इतना बता दो कि वह ठीक है या नहीं, प्लीज जोई, जेसन ने रिक्वेस्ट करते हुए जवाब दिया। शी इज फाइन जेसन, मैं उसके साथ हूं, तुम फिक्र मत करो। जेसन रिक्वेस्ट करते देख जोई उसे जवाब दिया। जेसन रिक्वेस्ट ही इस तरह से कि वो खुद को रोक ही नहीं पाए। जैन के बारे में सुनकर जेसन बैंक गॉड कहते हुए गहरी सांस लेकर गाड़ी रोक दी। उसने अचानक से गाड़ी इस तरह रोकी कि सामने से आती हुई गाड़ी उसकी गाड़ी से टकरा गई। अचानक से जोर से चीखें आने लगे। जेसन की तरफ से गाड़ी के चिल्लाने की आवाज सुन जोई शॉक रह गई। क्या हुआ करके के पूछने ही वाली थी कि उसकी कॉल कट हो गई। जैन ने वापस से ट्राई किया तो दूसरी बार में उसका नंबर लगा ही नहीं। जेसन का नंबर ना लगते देख जोई टेंशन में आ गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। एक तो ये बात जैन से शेयर नहीं कर सकती थी और उसे ऐसी हालत छोड़कर जा सकती थी, पर उसे जेसन की फिक्र भी हो रही। जोई अपने आप को दोनों तरफ उलझे देखकर परेशान हो गई। जैन बाहर आई तो जोई को टेंशन में फोन लिए खड़े देखकर सवाल कर दिया, जोई क्या हुआ, किससे बातें कर रही थी और तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? तुम जब से आए हो परेशान हो, हुआ क्या?
जैन स्वीटी आई एम सॉरी पर मुझे अर्जेंटली 15-20 मिनट के लिए कहीं जाना है, तब तक चुपचाप यहीं बैठे रहना, कहीं जाना मत, ओके। जोई ने जैन को सोफे पर बिठाते हुए कहा। जोई जैन को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, पर जेसन की चीख ने उसे मजबूर कर दिया। ऊपर से कॉल करने पर उसका नंबर भी बंद था। उसकी कॉल ना लगते देख वह ना चाहते हुए भी परेशान हो गई। जोई की बात सुन जैन ने उसे हाँ में सिर हिला दिया और आराम से जाने को कह दिया। जोई जैन को बाय बोलकर जल्दी से वहां से बाहर आ गई। जेसन के चीखने की आवाज सुनकर वह काफी टेंशन में थी। जैक्सन वापस जैन के घर आया तो जस्ट उसके कदम रखे ही जोई जैन के घर से बाहर निकल रही थी। जोई इतनी जल्दीबाजी में थी कि वह साइड से निकल गई, पर उसने ध्यान नहीं दिया और वक्त होता तो जैक्सन थोड़ा शॉक में होता, पर जब सब जान चुका था जो समझ गया कि वह जैन से मिलने आई थी, पर चेहरे पर 12 बजाए हुए वो इतनी जल्दी में कहाँ भाग रही थी ये समझ नहीं आया। उसे देख जैक्सन एक नजर उसकी तरफ देखता हुआ गेट से अंदर चला गया। अंदर जैन फर्श पर बैठे जोर जोर से सांसें लिए जा रही थी। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसे वापस से पैनिक अटैक आया था, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई। जैन जिस बात को याद नहीं करना चाहती थी वह किसी ना किसी रूप में उसके सामने आ ही गया। सुबह से सबने सच उससे छुपाने की कोशिश की, पर फिर भी कुछ ना कुछ करके सारा उसके सामने आ ही गया। अपने बारे में इतनी सारी बातें पढ़कर उसका दिमाग एकदम से सुन्न पड़ गया। उसे वापस से वही सारी बेइज्जती, वही जिल्लत उसकी आंखों के सामने छा गई जो उसने उस रोज सही थी। वो सारी बातों याद कर उसके आंखों के सामने धुंधली तस्वीरें घूमने लग गई। जैन अगले ही पल पूरी तरह आंखें बंद कर याद धड़ाम से जमीन पर गिर गई। एपिसोड 59 नाइटमेयर्स। जैसे ही जैक्सन ने अंदर कदम रखा जैन नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसे बेहोश देख जैक्सन जैन चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ गया। उसे ऐसी हालत देखकर जैक्सन बिना एक पल गंवाए जैन को अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की तरफ दौड़ गया। जैक्सन ने जैन को अपनी बगल वाली सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठकर गया और पूरी स्पीड से गाड़ी भगा दी। जैन, रिलैक्स, ओके, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, डोंट वरी, यू विल बी फाइन। जैक्सन पैनिक होते हुए अपने एक हाथ से जैन का चेहरा सहलाते हुए दूसरी हाथ से गाड़ी चलाने लगा था। वह जैन को इस हालत में देख कितना घबराया हुआ था उसकी शक्ल से साफ पता चल रहा था। वो दोनों जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तो जैक्सन ने जल्दी से गाड़ी से उतरकर जैन को अपने गोद उठा लिया और उसे लिए वह अंदर की तरफ दौड़ गया। उसने अंदर जाने तक उसके कहने पर डॉक्टर्स ने ऑलरेडी इमरजेंसी वार्ड रेडी किया हुआ था। जैन के जाते ही उसे अंदर शिफ्ट कर दिया गया। कुछ ही दिनों में जैन दूसरी बार हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके ट्रॉमा की वजह से उसे इस हालत में देख जैक्सन अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह किन हालातों से गुजरी होगी जिसकी वजह से वह आज भी इस हालत में थी और इतना सफर कर रही थी। जैक्सन जैन के दर्द के बारे में सोचकर ही खुद भी वह दर्द महसूस कर रहा था। उसे तकलीफ में देख जैक्सन ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। जैन, डोंट वरी, यू विल बी फाइन। तुम्हें कुछ नहीं होगा, यू हैव टू फाइट बैक फॉर अस, फॉर लिटिल अर्थ। He needs you, Jen, please fight back. Once you are fine, I promise you I will take all the account of what they have done to you. I will get justice for you. Okay, जैक्सन अंदर रूम की तरफ देख बोल उठा। मार्टिन जैक्सन की कही रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल आया तो जैक्सन जैन के रूम के बाहर खड़ा चक्कर काट रहा था। उसे टेंस हालत में चक्कर लगाते देख मार्टिन डरते डरते उसके सामने आकर खड़ा हो गया। चीफ, डोंट वरी, मैम विल बी फाइन। जैक्सन को परेशान देख मार्टिन ने सांत्वना देते हुए कहा। मार्टिन की बात सुन जैक्सन डार्क एक्सप्रेशन लिए उसकी तरफ पलट गया। मार्टिन, क्या तुम्हें पता चला ये किसने किया? मार्टिन के जवाब के बदले जैक्सन ने सीधे सवाल किया। जैक्सन के सवाल पर मार्टिन ने अपने हाथ में पकड़ा आईपैड जैक्सन की तरफ बढ़ा दिया। मार्टिन के हाथ से आईपैड लेकर जैक्सन ने उसकी स्क्रीन पर देखा तो उसमें उन सब लोगों की लिस्ट थी जिन्होंने वार्निंग देने के बाद भी वह न्यूज पब्लिश की थी। जैक्सन ने उन सब के नाम पढ़कर उनकी डिटेल्स देखी तो इसे उन सब में एक चीज कॉमन नजर आ रही थी। उसने सारी डिटेल्स पढ़कर क्रॉस चेक किया तो उसका शक सही निकला। इस सब के पीछे क्लारा टायसन की साजिश देखकर जैक्सन के एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए। मार्टिन, क्लारा टायसन की सारी डिटेल्स निकालो, मुझे उस औरत का आगे पीछे की हर हिस्ट्री चाहिए, छोटी से छोटी। एंड एक और बात, मिस जैन के बारे में जो भी न्यूज है उन्हें परमानेंटली सोशल साइट से रिमूव करो। वहां मिस जैन के बारे में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, गॉट इट? जैक्सन ने ऑर्डर देते हुए कहा। ऑलराइट सर। मार्टिन अपना आईपैड लेकर वहां से चला गया। मार्टिन के वहां से जाते ही जैक्सन के डार्क एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए। वो गुस्से से क्लारा टायसन का नाम लेकर गुस्से से बड़बड़ा उठा। Clara Tyson, it's time to back. You dare to touch my woman, you have to pay for it. You just count down your good time because from now on you have to pay for everything what you did. जोई जेसन को ढूंढते हुए उस लोकेशन पर पहुंची तो जेसन का वहां कोई अता पता नहीं था, पर उसकी गाड़ी का साइड में पड़ी हुई थी मगर जेसन वहां नहीं था।
जेसन को वहां नहीं देखकर जोई परेशान हो गई। उसने आसपास उसे ढूंढा पर उसे वह कहीं नहीं मिला। उसे गायब होते देख जोई परेशान होकर चिल्ला गई, डैम इट जेसन, वेयर द हेल आर यू? आई होप तुम ठीक हो। जोई की बात खत्म हुई ही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अपने कंधे पर अचानक किसी का हाथ देख जोई ने झटके से उसे उठाकर अपने सामने पटक दिया। जोई के अचानक अटैक करने से जेसन बेचारा संभल ही नहीं पाया। जब तक उसे कुछ समझ आता वह जमीन पर पड़ा था। अपने आप को इस हालत में देख जेसन बेचारा जोई की तरफ देख चिल्ला उठा, जोई, व्हाट द हेल इज दिस? ये क्या तरीका है बात करने का? अटैक करने से पहले कम से कम देख तो लेती कि पीछे कौन है। तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। जेसन बेचारा नीचे पड़ा हुआ दर्द से कराहता हुआ जोई पर बरस पड़ा। वह बेचारा तो जोई को अपने लिए परेशान होते देख, फिक्र करते देख खुश होता हुआ उसके पास आया था, पर जोई ने तो उसे खुश होने का मौका दिए बगैर उसे उठाकर पटक दिया। जेसन को नीचे पड़े देख जोई ने सॉरी बोलते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। आई एम सो सॉरी जेस, मैंने देखा नहीं कि पीछे कौन था, मुझे लगा कोई और है इसीलिए मैंने अटैक कर दिया। आई एम सो सॉरी। आर यू ओके? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नो आई एम फाइन, बट तुम यहाँ क्या कर रही हो? जोई, मुझे तो लगा तुम जैन के पास हो, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस वक्त उसके साथ होना चाहिए था, यहाँ नहीं। जेसन ने जैन के बारे में सोचते हुए परेशान होकर जवाब दिया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू जेसन, अगर तुम्हारा फोन बंद नहीं होता तो मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता। अब मैंने फोन पर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनी, मैं पूछने ही वाली थी कि तुम्हारा फोन कट हो गया और वापस से फिर फोन ऑफ हो गया। तुम्हारा फोन बंद होते देख और चीखने की आवाजें सुन मुझे टेंशन हो रही थी, इसीलिए जैन को छोड़कर यहाँ आना पड़ा। जेसन ने जोई की बात सुनी तो उसे अच्छा लगा, मगर अगले पल जैन के अकेले होने का सोचकर वह घबरा गया। थैंक यू जोई, पर मैं ठीक हूं, तुम जल्दी से वापस जाओ। उन अकेले होगी, तुम उसे संभालो, यहाँ मैं मैनेज कर लूंगा, तुम उसका ध्यान रखना। जेसन की बात सुन जोई उसे उसका ख्याल रखने को कहकर वहां से निकल गई। तारानकन हॉस्पिटल में जैक्सन इमरजेंसी रूम के बाहर खड़े होकर परेशान सा चक्कर काट रहा था। उसके लिए वहां खड़े होकर पल पल बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। लाइफ में पहली बार उसे किसी चीज का इंतजार करना इतना भारी लग रहा था। बचपन से उसे कभी किसी चीज का डर, किसी चीज का खौफ नहीं था। उसे हालातों ने इतना मजबूत बना दिया था कि वह कभी किसी चीज से डरा ही नहीं, मगर आज वह जैन को लेकर घबरा रहा था। उसे कुछ हो जाने के ख्याल से उसे अपनी सांसें छूटती हुई नजर आ रही थी। उसके दिमाग में जैन को लेकर तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। जैक्सन कभी किसी के सामने नहीं झुकता था, आज वह जैन के ठीक हो जाने के लिए जीसस से प्रे कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर इमरजेंसी रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आए तो डॉक्टर को देखते ही जैक्सन भागता हुआ उनकी तरफ चले गया। डॉक्टर, हाउ इज शी ऑल राइट? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? जैक्सन ने डॉक्टर को देखते ही एक साथ बहुत सारे सवाल कर डाले। मिस्टर वाल्टर, शी इज फाइन, वो ठीक है, उन्हें बस पैनिक अटैक आया था पर अब वो ठीक है। जैक्सन को घबराया हुआ देख डॉक्टर ने जवाब दिया। डॉक्टर के मुंह से जैन के ठीक होने की खबर सुन जैक्सन ने सुकून से सांस ली। इतनी देर से वो किस हालत में था सिर्फ वही जानता था, अब जाकर उसकी जान में जान आई थी। जैक्सन को थोड़ा रिलैक्स देख डॉक्टर ने जैक्सन के हाथों में जैन की रिपोर्ट देते हुए कहा, मिस्टर वाल्टर, घबराने की बात नहीं है, पर मिस जैन का ये ट्रॉमा उन्हें उनके किसी पास्ट इंसिडेंट की वजह से आया था। पास्ट की कोई ऐसी चीज जिसने उनके दिमाग में गहरा असर डाला हो, ऐसी किसी सिचुएशन को वापस देखकर उन्हें वह अटैक आया था। अगर उनके सामने कभी कुछ ऐसी चीजें होती है तो वह चीजें उनकी बुरी मेमोरीज को ट्रिगर करती है, जिनकी वजह से उनकी ये हालत हो जाती है। लेकिन जब तक उनके सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आती उन्हें कुछ नहीं होगा। आप जितना हो सके उन्हें ऐसी चीजों से दूर रखिए। डॉक्टर, इसका कोई ऑपरेशन कोई या ट्रीटमेंट नहीं है? देखिए, अगर है तो मैं कोई भी अमाउंट अफोर्ड करने के लिए तैयार हूं, आप चाहे तो मैं 2 गुनी अमाउंट पे कर सकता हूं। डॉक्टर की बात सुन जैक्सन ने जवाब दिया, मिस्टर वाल्टर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस जैन को कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, बस उनके दिमाग में कुछ बुरी मेमोरीज है। अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर उसके दिमाग से वो डर निकल दे तो वह एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। आप मिस जैन के ठीक होने के बाद एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपसे इस बारे में डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। डॉक्टर जैक्सन को जवाब देकर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद जैक्सन जैन के कमरे में गया तो जैन बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी हुई थी। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसे इस हाल में देख जैक्सन उसका हाथ पकड़े उसके पास जाकर बैठ गया। डोंट वरी जैन, सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एक बार तुम ठीक हो जाओ जैन, देन आई प्रॉमिस यू, मैं उन सब से हिसाब लूंगा जिन्होंने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा जैन। जैक्सन उसका हाथ पकड़े जैन के चेहरे को सहलाते हुए बड़बड़ा उठा।
हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई जैन इनकॉन्शियस स्टेट में सपना देख रही थी। वह खुद को किसी खूबसूरत सी पहाड़ी की चोटी पर देख रही थी। वह उस चोटी की आखिरी कोने पर खड़ी थी। उससे नीचे को बहुत गहरी खाई थी जिसका आखिरी सिरा दिखाई भी नहीं दे रहा था। जैन ने आसपास देखा तो बहुत गहरा धुआं था और किसी के डर से भागते हुए उस गहरी खाई की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था और उनसे बचने के लिए वह पहाड़ी की चोटी की तरफ भाग रही थी। जैन एकदम पहाड़ी के आखिरी छोर पर खड़ी थी, जहां से वह एक कदम भी आगे बढ़ाती तो वह उस गहरी खाई में गिर जाती। जैन लगभग गिरने ही वाली थी कि पीछे से किसी के जैन चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। कोई उसे आवाज से रहा था, उसे पीछे हटने को कह रहा था। उसकी आवाज सुन जेसन चिल्लाते हुए पीछे पलटी, मगर पीछे जेसन नहीं था। वहां घने कोहरे के धुंध के बीच कोई शख्स खड़ा था। जैन ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की पर उसे साफ नहीं दिख रहा था, पर उस इंसान को देख उसे जाना पहचाना सा एहसास हो रहा था। धीरे धीरे कर उसकी आवाजें करीब आती चली गई। जैसे ही वह शख्स उसके करीब आया, जैन ने उसकी तरफ देखा तो सामने जैक्सन के खड़े देखकर हैरान रह गई। जैक्सन उसकी आंखों के सामने खून से लथपथ खड़ा था। वह उससे कोई सवाल करती उससे पहले किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। जैक्सन जैन को खाई से दूर खींचते हुए उस आदमी को लिए खाई में गिर गया। जैक्सन को अपनी आंखों के सामने खाई में गिरते देख जैन पूरी ताकत से जैक्सन चिल्लाते हुए उठ खड़ी हो गई। जैन को जैक्सन चिल्लाते देखा, वह पानी का गिलास छोड़कर उसकी तरफ आ गया। उसने दौड़कर जैन को गले लगा लिया। जैन रिलैक्स, जैन आई एम हियर, डोंट वरी, डोंट पैनिक, टेक अ डीप ब्रीथ जैन, आई एम हियर जैन। जैक्सन जैन को घबराया हुआ पसीने से लथपथ देख उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा। जैक्सन के शांत कराने से जैन थोड़ा रिलैक्स हो गई, मगर जैक्सन से दूर नहीं हटी। वह किसी छोटे बच्चे की तरह उसके गले लगे हुए थी। जैन को इतना डरा हुआ घबराया हुआ देखकर जैक्सन ने कसकर उसे गले से लगा लिया।